मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का जो अगला टॉपिक है वह है धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक, अर्थात जैन एवं बौद्ध धर्म। आज के इस सीरीज में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है जो पिछली बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हैं या इनसे प्रश्न बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। ऑप्शन ए 20 तीर्थंकर, ऑप्शन बी 22 तीर्थंकर, ऑप्शन सी 24 तीर्थंकर या फिर ऑप्शन डी 14 तीर्थंकर। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म किस धर्म का ग्रंथ है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए जैनों का धर्म है ग्रंथ है, ऑप्शन बी बौद्धों का ग्रंथ है, ऑप्शन सी सिखों का ग्रंथ है या फिर ऑप्शन डी हिंदुओं का ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह बौद्धों का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का धर्म त्रिपिटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था, अर्थात बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, वह स्थान पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कुशीनारा कुशीनगर में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी पावा में या फिर ऑप्शन डी कुंडग्राम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था अर्थात मृत्यु हुई थी वह कुशीनारा कुशीनगर में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन ए महिपाल ने, ऑप्शन बी देवपाल ने, ऑप्शन सी गोपाल ने या फिर ऑप्शन डी धर्मपाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने ही प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बौद्धों के लिए किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी महाकश्यप के शासनकाल में या फिर ऑप्शन डी उपाली के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वह अशोक के शासनकाल में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पांचवें का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी। जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक थे वह किस भाषा में लिखे गए थे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी अर्धमागधी में, ऑप्शन सी पाली में या फिर ऑप्शन डी प्राकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो त्रिपिटक थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त के या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में ही नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सांची क्यों विख्यात है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर थे, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था, ऑप्शन सी गुहा चित्रकारी थी या फिर ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण ही सांची फेमस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जिस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था वह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया कि शाक्य गोत्र में हुआ था, ऑप्शन बी जांत्रिक गोत्र में हुआ था, ऑप्शन सी सल्लास गोत्र में हुआ था या फिर ऑप्शन डी देवानंदी गोत्र में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर का जन्म जो क्षत्रिय गोत्र था वह जांत्रिक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर की माता कौन थी, अर्थात महावीर की माता का नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यशोदा थी, ऑप्शन बी अनुजा थी, ऑप्शन डी लिच्छवी थी या फिर ऑप्शन डी त्रिशला थी। तो जो महावीर की माता थी वह त्रिशला थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डी और सी ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा आप ध्यान दे लीजिएगा कि त्रिशला ही महावीर की माता का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध ने
जो अपने धर्म में दीक्षित किया था, वो अंतिम व्यक्ति पूछा गया है कि उसका नाम क्या था। चलिए ऑप्शन ए आनंद था, ऑप्शन बी सारिपुत्र था, ऑप्शन सी मुगलान था, या फिर ऑप्शन डी सुबुद्ध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सुबुद्ध ही था गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी नालंदा, या फिर ऑप्शन डी वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वह नालंदा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, अर्थात बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा का, ऑप्शन सी पाली भाषा का, या फिर ऑप्शन डी सौरसेनी भाषा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली भाषा का सर्वाधिक प्रचार किया गया है बौद्धवाद के प्रचार के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए श्रवणबेलगोला में हुई थी, ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुई थी, ऑप्शन सी कुलगुमलई में हुई थी, या फिर ऑप्शन डी पावापुरी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर की जो मृत्यु हुई थी वह पावापुरी में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजीतनाथ, या फिर ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वह ऋषभदेव थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, या फिर ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो जो मठ, मंदिर और स्तूप थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश पूछा गया है कि दोनों उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन ए बिंबिसार के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी बिंदुसार के, या फिर ऑप्शन डी अकबर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, या फिर ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया यशोधरा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, या फिर ऑप्शन डी बिंबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी बिहार में, या फिर ऑप्शन डी असम में। तो बोध गया बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सब। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए वैष्णव का, ऑप्शन बी जैन का, ऑप्शन सी बौद्ध का, या फिर ऑप्शन डी शैव का। तो जातक किसका ग्रंथ है पूछा गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध। तो जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिद्धार्थ, जिससे बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था, वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया वाराणसी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन डी गया में। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह गया में हुई थी, अर्थात जिसका नाम बोध गया हो गया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। और गया कहाँ स्थित है। गया बिहार में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश या प्रवचन दिया था उसको क्या कहलाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी महामस्तकाभिषेक, या फिर ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश या प्रवचन दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो समाज का वह कौन सा वर्ग था जिस पर बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रभाव डाला। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यापारी और पुजारियों पर, ऑप्शन बी साहूकार और गुलाम पर, ऑप्शन सी योद्धा और व्यवसायी पर, या फिर ऑप्शन डी महिला एवं शूद्र पर। तो बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रभाव महिला और शूद्रों पर डाला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था तो उसका एक प्रतीक था, तो वह प्रतीक पूछा गया कि वह प्रतीक क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल एवं ऑप्शन डी भेड़। तो जो बुद्ध के ग्रह त्याग है उसका प्रतीक घोड़ा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो गौतम बुद्ध ने एक भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और वह पूछा गया कि यह कहाँ की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सारनाथ में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु में, ऑप्शन सी वैशाली में या फिर ऑप्शन डी गया में। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वह वैशाली में की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया असंग, ऑप्शन बी वसुबंधु, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी विंगनाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शून्यवाद या शून्यता का जो सिद्धांत दिया था वह नागार्जुन ने किया था, ये बौद्ध दार्शनिक भी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम महावीर का क्या था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था, लेकिन उनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता था, लेकिन इसका राइट आंसर सिद्धार्थ होगा क्योंकि इसका मूल नाम बचपन का नाम पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को, ऑप्शन सी माओ से तुंग को या फिर ऑप्शन डी अकबर को। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर का उसका निर्माण किसने कराया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चोलों ने करवाया था, ऑप्शन बी चंदेलों ने करवाया था, ऑप्शन सी चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है उसका निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों द्वारा करवाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नागार्जुन कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्रीक राजा थे, ऑप्शन बी वैष्णवी संत थे, ऑप्शन सी जैन मठवासी थे या फिर ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक थे। तो जैन नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, इन्होंने शून्यता का खोज की थी या शून्यवाद बताया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। तो महावीर कौन से तीर्थंकर थे यह पूछा गया है, कितने नंबर वाले तीर्थंकर थे, कि इनका स्थान जैन तीर्थंकरों में कौन सा था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तीर्थंकर थे, ऑप्शन बी 10वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन सी 18वें तीर्थंकर थे या फिर ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे वह 24वें तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा या फिर ऑप्शन डी विराग। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु था वह अहिंसा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि जियो और जीनो दो किसने कहा था। ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने कहा था, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने कहा था, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने कहा था या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे ने कहा था। तो जियो और जीनो दो यह उक्ति महावीर स्वामी की है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किससे डिनोट किया जाता है। ऑप्शन ए जिन से, ऑप्शन बी रत्न से, ऑप्शन सी कैवल्य से या फिर ऑप्शन डी निर्वाण से। तो जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान है उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, सी कैवल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। जो जैन तीर्थंकर थे उनमें अंतिम कौन थे पूछा गया है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और आखिरी तीर्थंकर महावीर थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी मणिसुव्रत एवं ऑप्शन डी महावीर। तो इसका राइट आंसर महावीर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन सी मगध में हुआ था या फिर ऑप्शन डी वैशाली में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, लेकिन
कहाँ पर स्थापित की गई थी वह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मगध में स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, ऑप्शन सी कोंडलवन या कश्मीर में आयोजित की गई थी, या फिर ऑप्शन डी राजग्राम में आयोजित की थी। जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी वह कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, और जिसके अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए वस्त में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर में। तो तृतीय बौद्ध संगति थी वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म, और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। ये आपने बता ही दिया आप पिछले क्वेश्चन में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी समस्तीपुर में, या फिर ऑप्शन डी राजग्राम में। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बात कौन सी समान नहीं है यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि अहिंसा, ऑप्शन बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी आत्मदहन, एवं ऑप्शन डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अहिंसा समान नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा की आयोजित की गई थी। अर्थात जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ आयोजित की गई थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नालंदा में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी राजग्राम में, या फिर ऑप्शन डी बोध गया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजग्राम में। प्रथम बौद्ध संगीति राजग्राम में आयोजित की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि किसके शासनकाल में आयोजित की थी तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगर यह भी पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे तो इसके अध्यक्ष उस समय महाकश्यप थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नाम नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, अर्थात सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी पूछा गया है, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था पूछा, और निधन कहाँ हुआ था पूछा गया है। तो चलिए मिलाप कर लेते हैं। तो चलिए ज्ञान की प्राप्ति इनकी बोध गया में हुई थी, इसलिए वह स्थान बोध गया कहलाए। तो बी का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया था, तो प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो ये सारनाथ होगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ए का 3 होगा। और निधन कहाँ हुआ, तो निधन कुशीनगर में हुआ था, अर्थात ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था। तो सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए 12 अंग, ऑप्शन बी 12 उपांग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 14 उपपूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 पूर्व ही सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उपाली, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, या फिर ऑप्शन डी मखली गोसाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह मखली गोसाल थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो जो भागवत संप्रदाय था उसके विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिएगा पार्थियन का, ऑप्शन बी हिंद यूनानियों का, ऑप्शन सी कुषाणों का, या फिर ऑप्शन डी गुप्तों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानियों का योगदान सर्वाधिक था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसुद, ऑप्शन सी विपिन, या फिर ऑप्शन डी प्रभास। तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वह जमाली थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह क्या है। अर्थात त्रिरत्न सिद्धांत जो है किस धर्म से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी ईसाई धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो त्रिरत्न सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिरत्न सिद्धांत में क्या, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान,
ये तीनों समाहित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कथन ए और कथन आर। कथन ए दिया गया है कुशीनगर मलगढ़ राज की राजधानी थी, तो यह सही है, कुशीनगर मलगढ़ राज की राजधानी थी। कथन आर दिया गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या, आर ए की व्याख्या नहीं करता, तो ये सही है। मेन बी, ऑप्शन बी ही इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य और विहार में अंतर पूछा गया कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कि विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थल होता है। ऑप्शन सी दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं होता। या फिर ऑप्शन डी विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप प्रयोग हो सकते हैं। तो चैत्य और विहार का जो महत्वपूर्ण अंतर यही है कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार निवास स्थल होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाएगा है। तो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र कौन सा स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी संवेदी शिखर या फिर ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ का संबंध संवेद शिखर से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाकश्यप ने, ऑप्शन बी धर्मसेन ने, ऑप्शन सी अजातशत्रु ने या फिर ऑप्शन डी नागसेन ने। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था, यह राजगृह में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो संघ का प्रमुख बनना चाहता था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली या फिर ऑप्शन डी आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त संघ का प्रमुख बनना चाहता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संकर्षण था वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण था प्रद्युमन से, ऑप्शन सी संकर्षण प्रद्युमन था वासुदेव से या फिर ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलियोडोरस का जो बेस नगर का अभिलेख है वह केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। कथन दिया गया है ऑप्शन एक, उससे वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ऑप्शन टू, कथन टू, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ऑप्शन थ्री, उसने कुछ एक शिल्पों का हीन या निम्न माना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, केवल एक और दो, बी दो और तीन, सी एक दो तथा तीन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो ही सही है, बाकी तीसरा गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए सातवंतों ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी वैदिक आर्यों ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन सी तमिलों ने प्रारंभ की थी या फिर ऑप्शन डी आभीरों ने प्राप्त की थी। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवंतों ने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वह उनका कालक्रम दिया गया है कि कौन कौन सी बौद्ध संगीति पहले हुई थी, फिर उसके बाद हुई थी, फिर उसके बाद हुई थी। इसका कालक्रम निर्धारित करना है। चलिए देख लेते हैं। अब पहला कूट दिया गया है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। तो प्रथम पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह कहाँ हुई थी, वह राजगृह में हुई थी। तो पहले 2 आ जाएगा। उसके बाद कहाँ हुई थी, फिर वैशाली में हुई थी तो इसका 1 आ जाएगा। फिर कहाँ हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी तो इसका 4 आ जाएगा। और फिर कहाँ हुई थी, फिर कुंडलवन में हुई थी तो इसका 3 आ जाएगा। 2 1 4 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए कूट देख लेते हैं। 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 1 4 3।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आनंद को नामित किया था, ऑप्शन बी महाकश्यप को नामित किया था, ऑप्शन सी उपाली को नामित किया था, या फिर ऑप्शन डी किसी को नामित नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, किसी को भी नामित नहीं किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लोकायत धर्म का है, ऑप्शन बी शैव धर्म का है, ऑप्शन सी जैन धर्म का है, या फिर ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का है। तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है वह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 558 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 561 ईसा पूर्व में, या फिर ऑप्शन डी 544 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गया, या फिर ऑप्शन डी अजंता। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह विक्रमशिला था, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया सारनाथ में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन सी गिरनार में, या फिर ऑप्शन डी उज्जैन में। तो भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वह सांची में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन हुआ है। ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, या फिर ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसमें श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक था उसका नाम पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रभाऊ, ऑप्शन सी कालकाचार्य, या फिर ऑप्शन डी देवर्षि क्षमा श्रवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, या फिर ऑप्शन डी भाजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सबसे प्राचीन विहार है वह नालंदा विहार था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन था। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।